नमस्कार दोस्तों, कौशिक द ट्रैवलर आज एक बहुत ही सुंदर और शानदार सफर पे आपको लेके जाने वाला है। ये देखिए कितनी सुंदर जगह है जो प्रकृति का एक छुपा हुआ खजाना है। बहुत सारे लोग ब्रोड के बारे में जानते होंगे और बहुत सारे नहीं भी जानते। दोस्तों, जो लोग जानते हैं वो तो इसकी सुंदरता को अपने आप ही मानते हैं। जो नहीं जानते वो एक बार ये वीडियो जरूर देख लें और मेरा अनुरोध है कि अंत तक देखें। दोस्तों, हमने नवंबर 2021 में अपनी यात्रा पंचकुला से स्टार्ट की थी। इंदौर से होते हुए हम हिमाचल के बद्दी में पहुंचते हैं और बद्दी से मंडी होते हुए हम ब्रोड की तरफ निकलते हैं। दोस्तों, ब्रोड के इतिहास के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। ये अब मंडी जो एक संसदीय क्षेत्र है और जहां से आजकल कंगना रनौत जो है वो सांसद हैं यहाँ की, और इस मंडी की सुंदरता को देख सकते हैं। और फिर मंडी से हम वाया विटासनी होते हुए ब्रोड जाते हैं। रास्ते में इतने सुंदर नज़ारों का आनंद लेते हैं और मजा आता है इन नज़ारों को देखते हुए। दोस्तों, हमें रास्ते का कुछ ज्ञान नहीं था, इसलिए कुछ थोड़ी बहुत जानकारी स्थानीय लोगों से हमें लेनी पड़ी और हम जानकारी लेते लेते रास्ते में पहुंचे। दोस्तों, ब्रोड जो है वो 1835 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और ऊल नदी के तट पर एक बहुत ही सुंदर जगह है। अपने ट्राउट फिश फार्म के लिए प्रसिद्ध है। ये मिस्टर सुशील वर्मा मेरे साथ हैं। कौशिक द ट्रैवलर के साथ सुशील वर्मा कई ट्रिप पे रहे हैं और मजा आया है वो ट्रिप देख के। रास्ते में हमने मैगी का मजा लिया क्योंकि हमारे पास पूरा सामान था मैगी बनाने का, खाना बनाने का, परंतु हमें थोड़ा सा ज्ञान नहीं था, इसलिए फोन पे दोस्तों से जानकारी लेके हमने मैगी बनाई और पूरा मजा लिया मैगी का। हमें पूरा आनंद आया। उसके बाद हम चलते हैं अपने ब्रोड के लिए। दोस्तों, अंग्रेजों द्वारा आनंद पावर प्रोजेक्ट 1920 में बनाया गया था, जो कि ब्रोड में है। और ये इतना जबरदस्त प्रोजेक्ट है कि आप इसको देखेंगे तो इसकी सुंदरता को निहारते रह जाएंगे। आज भी ये प्रोजेक्ट वर्किंग में है तो बहुत ही सुंदर प्रोजेक्ट है। आपने स्टार्टिंग में देखा होगा कि ब्रोड के नज़ारे कैसे, क्योंकि हमें रुकने का कोई आइडिया नहीं था और टेंट हमारे पास था, इसलिए हमने ब्रोड रेस्ट हाउस पहुंच के जब रुकने के लिए जानकारी प्राप्त की तो उन्होंने बताया कि रेस्ट हाउस की बुकिंग ओनली मंडी से होती है, तो आपको मंडी में जाके बनाना पड़ेगा। हमने उनसे रिक्वेस्ट की, जो सज्जन हमें वहाँ मिले, कि अगर आप हमें यहाँ टेंट लगाना अलाउ कर दोगे तो हम यहाँ टेंट लगा देंगे। और हम शाम को वहाँ पहुँचे थे और उन्होंने हमें अलाउ कर दिया। हमने अपना टेंट लगाया। टेंट लगाने के साथ साथ उन्होंने जो हमें हमारी रिक्वेस्ट पे अवेलेबल कराया खाना, सुबह की चाय, और ये देखिए हमने अपना टेंट लगाया। टेंट में पूरा हमारा टेंट जो है वाटरप्रूफ है और इसके अंदर गद्दे वगैरह डाले हुए हैं, हमने स्लीपिंग बैग लिए हुए हैं, क्योंकि उस दिन नवंबर का था, ये टाइम नवंबर 21 का था और टेम्परेचर जो है वो 4 डिग्री के आसपास था रात को। तो हमने अपने स्लीपिंग बैग वगैरह लिए हुए थे और शाम को उन्होंने जो बहुत बढ़िया खाना हमें दिया, उसके लिए हम आज तक उनके आभारी हैं और उनको फोन पे बात करते हैं। हमने खाने का आनंद लिया और फिर सो गए। भाई बड़े मजे से हमारी रात गुजरी, क्योंकि स्लीपिंग बैग हमारे पास थे और
टेंट हमारा वाटर प्रूफ था, विंड प्रूफ था। अब मजे से हमने अपनी रात गुजारी और बहुत अच्छा रहा। दोस्तों, यहाँ मोनल, जंगली बिल्लियां, बंदर और काले भालू बहुत पाए जाते हैं। और ये कांगड़ा घाटी के ट्रैकिंग मार्ग में भी आता है। सुबह उठ के हमने जब देखा तो पाला गिरा हुआ था। हमने वहाँ का मॉर्निंग व्यू किया और देखा कि पाला बहुत ज्यादा गिरा हुआ है। उसको थोड़ा सा कैप्चर किया। और ये जो रेस्ट हाउस है, ये आप देखेंगे 1920 का बना हुआ है और इतना जबरदस्त रेस्ट हाउस है। ये पूरा लकड़ से बना हुआ है। जो पुराना हिस्सा जो इसका है वो पूरा लकड़ से बना हुआ है। ये अभी आप देखते हैं, ये देखिए टोटली लकड़ से बना हुआ रेस्ट हाउस। ऊपर टीन की छत है और अंदर फॉल सीलिंग है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और मैं कहता हूँ कि आज के समय में ऐसा स्ट्रक्चर बनाना बहुत ही मुश्किल है। उसके साथ ही ऊल नदी के जो नज़ारे हमने लिए, वो शानदार नज़ारे हमारी आंखों के सामने थे। ये देखिए, रात को हमने कहाँ अपना टेंट लगाया था और इसमें अपनी रात बिताई थी। हमें बिल्कुल भी ठंड का आइडिया नहीं हुआ। सुबह उठ के गर्मा गर्म चाय रेस्ट हाउस के कर्मचारियों ने हमें पेश की और उसका हमने पूरा आनंद लिया। ऊल नदी के किनारे पे बैठ के और गरम गरम चाय, मजा आ गया। मैंने तो कप में ली थी और मेरा कंपेनियन जो सुशील वर्मा था तो पूरा गिलास भर के लेके आया और पूरा आनंद उसने लिया। दोस्तों, ब्रोट जो है मूल रूप से 1920 के दशक में विकसित किया गया था अंग्रेजों द्वारा और हिमाचल के मंडी जिले का अब एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। 1975 तक यहाँ पहुंचना बहुत मुश्किल था। उसके बाद एक सड़क बनाई गई जो जोगिंदर नगर से 40 किलोमीटर और मंडी से 65 किलोमीटर दूर है। कभी कभी जोगिंदर नगर से संक्यूलर ट्रैली का उपयोग किया जाता था, जिससे उसकी दूरी 12 किलोमीटर कम हो जाती थी। सड़क मार्ग से सीढ़ीदार खेत और घने देवदार के जंगलों को देखते हुए हम जब जटिंगड़ी की तरफ बढ़ते हैं और मंडी के जो पूर्व शासकों के ग्रीष्मकालीन महल के अवशेष यहाँ दिखाई देते हैं तो बहुत ही मजा आता है। इक्कन के छोटे से गांवों से होकर रोड तक जाती है गाड़ी। हमने सुबह रोड से निकलने से पहले कुछ नज़ारे अपने वीडियो में कैद किए ताकि हमें ताउम्र याद रहे। इस पे मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई हुई है, परंतु उसमें कुछ जो दर्शक थे वो कम रह गए थे, इसलिए इस वीडियो को मैंने दोबारा बनाया है। बहुत ही सुंदर वीडियो बनी है और आप इसका मजा लेंगे। दोस्तों, ब्रोट नरगू वन्यजीव अभ्यारण्य का प्रेस द्वार भी है जो पुल के पास स्थित है। यह अभ्यारण्य मोनाल, काले भालू, गोरल का घर कहा जाता है। इसके भीतर थलतुकोड और सिलबंदवारी में वन विश्राम गृह भी है। देवदार और चीड़ के घने जंगलों से होकर एक ट्रैक मार्ग जो है वो कुल्लू तक जाता है। दोस्तों, ब्रोट सुरंग का प्रवेश बिंदु है जो पुल के पानी को जोगिंदर नगर के सानंद पावर प्रोजेक्ट तक ले जाता है। शहर में एक डाइवर्जन बांध है जिसे 1932 में चालू किया गया था। ब्रोट को जोगिंदर नगर से जोड़ने के लिए निर्माण के दौरान ट्रॉली सिस्टम बनाया गया था। परियोजना के कर्मचारी ब्रोट में पंजाब राज्य विद्युत कॉलोनी में रहते हैं। मैं आपको एक और बात बता दूं, ये जो बांध का एडमिनिस्ट्रेटिव जो कंट्रोल है वो अब भी पंजाब सरकार के पास है।
नेक्स्ट डे हम सुबह उठ के और रोड से निकलते हैं लोहाड़ी के लिए। और लोहाड़ी एक बहुत ही सुंदर जगह है। ये ब्रोट विलेज का नज़ारा आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो एक बहुत ही सुंदर नज़ारा है। गलती से हमने अपना रास्ता ठीक नहीं चुना, परंतु आगे से कुछ स्थानीय लोगों की मदद लेते हुए हम सही रास्ते पे पहुंच गए। दोस्तों, रोड जाने के लिए मंडी, जोगिंदर नगर और पालमपुर से बसें आपको मिल सकती हैं, जो कोठीकोट, बड़ाग्राम और लोहाड़ी के लिए भी जाती है। दोस्तों, निकटतम रेलवे स्टेशन की अगर बात करें तो जोगिंदर नगर है। जोगिंदर नगर को पठानकोट से जोड़ने वाली नैरो गेज लाइन का टर्मिनल्स है। ये लाइन भारतीय रेलवे के एक डिवीजन उत्तरी रेलवे द्वारा संचालित की जा सकती है। और दोस्तों, हम अपने टूर के दौरान जब लोहाड़ी की तरफ जा रहे थे, बहुत सारे सुंदर सुंदर नज़ारे हम ऊल नदी के भी देख रहे थे। और स्थानीय लोग जो थे, बच्चे जैसे आपने पीछे देखा, जैसे गाड़ी में से उतरते हुए, वो कितने सुंदर सुंदर दिखाई देते थे। दोस्तों, ये इतनी सुंदर जगह है, आप एक बार जाएंगे तो यहाँ आपका बार बार जाने का मन करेगा। मैं नवंबर 2021 में गया था, उसके बाद 3 बार जा चुका हूँ और तीनों बार मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे मैं पहली बार यहाँ आया। अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो ऐतिहासिक रूप से रोड ब्रिटिश काल से पहले और उसके दौरान मंडी रियासत का हिस्सा था और मंडी के राजा द्वारा शासित था। स्वतंत्रता से पहले रोड कुल्लू घाटी को कांगड़ा घाटी से जोड़ने वाले खच्चर मार्ग का इकलौता रास्ता था। कुल्लू को मंडी से सड़क से जोड़ने के बाद इस मार्ग का मतलब खत्म हो गया। दोस्तों, हम यहाँ पहुंचे 0 पॉइंट। 0 पॉइंट क्यों है, इसका रीजन ये बताया गया कि यहाँ रोड का आखिरी पॉइंट जो जोगिंदर नगर को जोड़ता था वो ये है, जो ट्रॉली से जोड़ता था। आज इस ट्रॉली की जो हालात है वो आप अपने सामने देख सकते हैं, बिल्कुल नकारा सिचुएशन में खड़ी है। और ये जो ट्रॉली की लाइन आप देख रहे हैं, ये 45 डिग्री पे खड़ी लाइन है। 45 डिग्री एंगल पे खड़ी लाइन है, जो कि एक खतरनाक एंगल होता है। और उसपे एक ट्रॉली जो चलती थी वो रोपवे के सारे चलती थी। जो अंग्रेज इंजीनियर होते थे, जो पावर पॉइंट को देखने के लिए आते थे, जोगिंदर नगर में रहते थे, और इस ट्रॉली के सारे वो आते थे। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ क्रिएट किया गया वो भी इस ट्रॉली के सारे लगा गया। दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त सिस्टम। मैं आपको ये कहूँगा कि अंग्रेजों ने जितने भी जो हमारे पर्यटन स्थल बनाए हैं वो बड़े सोच समझ कर बनाए और ऐसी ऐसी जगह पे बनाए हैं हम विश्वास भी नहीं कर सकते। ये ट्रॉली 1920 से पहले बनाई गई है। आजकल तो नकारा सिचुएशन में है, तो देखो कि कितनी जबरदस्त चीज उन्होंने बनाई है। और इस जो एक गांव था उसको पर्यटन स्थल के रूप में उन्होंने डेवलप किया। दोस्तों, बता दूं, रोड ऊल नदी द्वारा बनाई गई एक छोटी सी घाटी में स्थित है। हिमालय की धौलाधार रेंज के कुछ हिस्सों के दोनों तरफ गिरा हुआ ब्रोड समुद्र तल से 6000 फीट की ऊंचाई पर है। अधिकांश गांव ऊल नदी के किनारे ही बसे हैं। ऊल, बराज
और सानन पावर हाउस के लिए जलाशय ब्रोड की प्रमुख भौगोलिक विशेषता है। ब्रोड के आसपास के अधिकांश जंगल देवदार और हिमालयन ओक के हैं। दोस्तों, वहां हम 0 पॉइंट का भ्रमण करके और पूर्ण नदी का एक भयंकर शोर हमें दिखाई दे रहा था, इसलिए हम पूर्ण नदी के अंदर उतरने के लिए और नज़ारे देखने के लिए वहां निकल पड़े। वही देखिए, हमें वहां कितना बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पानी, जो आप कह सकते हैं जैसा कि हमें मेघालय में मिलता है, वैसा क्रिस्टल क्लियर पानी आपको यहाँ देखने को मिलता है। मेघालय से भी ज्यादा क्रिस्टल क्लियर पानी, जो बिल्कुल इतना ठंडा और इतना शानदार नजारा कि यहाँ हम कुछ देर रुके और यहाँ फोटोग्राफी हमने की और इसका मजा आया हमें देख के। और पूरी तरह हमने यहाँ इस सुंदरता को अपनी आंखों में, अपने कैमरों में कैद किया और हमने यहाँ कम से कम 1-1.5 घंटा लगाया होगा। और फिर उसके बाद जब हम यहाँ से निकलेंगे तो रास्ते और वो नज़ारे कुछ अलग ही होंगे। दोस्तों, ब्रोड बैकपैकर और डे टूरिस्ट के लिए पसंदीदा जगह है। वहाँ कुछ लोग जो है पत्थर तोड़ते हुए हमें दिखाई दिए, तो हमने उनसे कुछ थोड़ी बातचीत की, तो उन्होंने बताया कि वो अपनी रोजमर्रा की जरूरत के लिए पत्थर तोड़ते हैं और यहाँ से ऊपर पहुंचाते हैं। दोस्तों, ब्रोड मछली पकड़ने के एक गंतव्य के रूप में विकसित हो रहा है। ब्रोड में कुछ मछली फार्म है, पूल नदी के पार नारगू वन्यजीव अभ्यारण्य है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। गोरल और काले भालू और विभिन्न प्रकार के तितलियों का घर है। पूल नदी पर एक जलाशय के साथ साथ 3 कृत्रिम झीलें इस शानदार खजाने की सुंदरता को और बढ़ाती है। ये देखिए, कितना शानदार नजारा आपकी स्क्रीन पे, और ऐसे शानदार नजारे देख के और रोक नहीं जाना। भाई, मैं तो यहाँ पर कायल हूँ, 3 बार जा चुका और बार बार जाने का मेरा मन है। दोस्तों, ये वीडियो आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण है। अगर आप अब तक रोक नहीं गए तो आप जरूर एक बार जाइए। सुशील वर्मा जी अपने जीवन का आनंद ले रहे हैं और पूरी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी में व्यस्त है। और उसके बाद हम 0 पॉइंट से निकल के जाते हैं लोहाड़ी की तरफ। लोहाड़ी एक बहुत ही सुंदर छोटा सा गाँव है और उस गांव में बहुत पुराने लकड़ी के घर आज तक है, जो शायद ही हमने अपने जीवन में देखे होंगे। उसके रास्ते में हमें कुछ ऐसे टेंट हाउस टाइप स्टे अरेंजमेंट दिखे, परंतु हमारा टेंट हाउस तो हमारे साथ था, इसलिए हमने उनके टेंट हाउस की तरफ कोई आकर्षण अपना नहीं दिखाया। थोड़ा सा हाँ, रोड जरूर थोड़ा सा तंग है, हालांकि सिंगल रोड है पर वन वे नहीं है, वो 2 वे ही है। और आप आसानी से, ये देखिए, इन घरों की मैं बात कर रहा था, ये देखिए कितने पुराने घर है। मैंने एक और यहाँ सिस्टम देखा, ग्राउंड फ्लोर पे लोग अपने पशुओं के लिए बनाते हैं और उसके बाद फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर जो बनाते हैं वो अपने रहने के लिए बनाते हैं। ये आप लोहाड़ी में है। लोहाड़ी का हमने लेफ्ट हैंड में स्कूल भी देखा था। यहाँ कुछ होम स्टे भी आपको देखने को मिल जाएंगे।
और बहुत ही अच्छा लगेगा आपको यहाँ आके। और हमें कुछ एक रास्ता दिखाई दिया जो नीचे फिर नदी की तरफ जा रहा था, और हमने गाड़ी थोड़ी सी बैक की और हम नदी की तरफ गए। सुबह शाम के 3 बज चुके थे, हमें भूख लग चुकी थी, और इसलिए हमने नदी में उतर के देखा कि कैसा सिस्टम है। उस सिस्टम को हमने इतना एंजॉय किया कि देखिए, हमने अपना लंच तैयार करने के लिए अपना चूल्हा लगाया। हमारे पास छोटा सा चूल्हा और ब्यूटेन गैस से भरे हुए सिलेंडर होते हैं, वो हम यूज करते हैं जहाँ आवश्यकता पड़े, और उसके लिए लंच तैयार करते हैं। सुशील जी जो है वो एक बहुत बढ़िया कुक हैं। जब हम लंच तैयार कर रहे थे तो स्कूल से कुछ बच्चे हमारे साथ आ गए हमें देखने के लिए कि ये क्या सिस्टम चल रहा है, ये लोग कौन है। तो वो देखो, स्कूल के कुछ बच्चे हैं जो हमारे मित्र बन गए। मेरा काम ऑलमोस्ट सब्जी काटना वगैरह होता है, और ये सुशील जी बहुत बढ़िया, मतलब बहुत अच्छी सब्जी बनाते हैं, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। मैं उनका हेल्पर हूँ। तो ये देखो, वो सब्जी मैं काट रहा हूँ और वो बर्तन वगैरह साफ करके और उसके लिए आ रहे हैं। दोस्तों मैं बता दूं, यहाँ जो झीलों का मैंने जिक्र किया था, ये देखिए मैंने सब्जी काट दी और हम मैगी बनाएंगे। मैगी दही के साथ खाएंगे और ब्रेड के साथ खाएंगे, बहुत ही मजा आएगा। मैं बताया था कि यहाँ जो कृत्रिम झीलें हैं वो यहाँ की सुंदरता को बहुत बढ़ाती है। पूल के पानी को नियमित अंतराल पर प्रभावित करने वाला एक पुराना फुहारा बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र है। फुहारे के ठीक सामने मंदिर है जो बहुत बड़े आस्था के केंद्र है। देखिए, सुशील जी ने पहले मैगी बॉयल कर ली थी, उसके बाद तड़का लगाया और फिर बॉयल की मैगी और तड़के में मिक्स। क्या शानदार मैगी बनी थी भाई साहब। अगर वो मैगी आपको चखने का मौका मिलता तो आप कहते कि मैगी सुशील जी से बनवानी है और वही मैगी हमने खानी है। दोस्तों, एक देव पसाकोट का मंदिर है जो बारिश के स्थानीय देवता हैं, जबकि दूसरा पुराना मंदिर है जो घाटी के अधिकांश जोड़ों को वैवाहिक बंधन में बनते हुए देखने का गवाह। देखिए, हमने अपना लंच तैयार करके सुपर स्पेशल डाइनिंग टेबल पर लगाया है। ये नदी के बीचों बीच सुपर स्पेशल डाइनिंग टेबल हमारी सज चुकी है, और इसमें हमने लंच को एंजॉय किया है। बहुत मजा आया हमें, बहुत मजा आया हमें यहाँ। दोस्तों, जो ट्रॉली की मैं बात कर रहा था, ये ट्रॉली अंग्रेजों द्वारा ही बनाई गई थी। ठंड के कारण हमें अपने गर्म कपड़े भी पहनने पड़े थे। हालांकि बिल्कुल गर्मा गर्म लंच तैयार था हमारा, मैगी, और हमने ब्रेड के साथ मैगी खाई। पहले तो मैगी बनाने का ही सिस्टम हमारा डिफरेंट था, क्योंकि मैगी अगर कोई बनाता है वो 2 मिनट की मैगी होती है। पानी बॉयल किया, उसमें मैगी डाली, मैगी मसाला डाला और बन गई मैगी। परंतु हमारा मैगी बनाने का स्टाइल कुछ अलग था। हमने ढेर सारी सब्जी काटी, तड़का काटा, पहले तड़के को पकाया, उसके बाद हमने जो सब्जियां काटी थी जिसमें थी शिमला मिर्च, गाजर, गोभी,
पनीर और कुछ हरा धनिया वगैरह, कुछ और मटर ये थी। ये दोस्त हमें मिले तो फिर इन्होंने पिक्चर किया और ये सुशील। तो हमने पहले वो पकाया, उसके बाद मैगी बनाई अपनी। मैगी पहले बॉयल कर ली थी। वो हमारा कुल मिला के हम यूं कहें कि उसमें पौना घंटा हमारा लगा, और जो टेस्ट हमें आया वो एक अलग ही टेस्ट। जब हम वहां से निकले तो ये बच्चों की स्कूल की छुट्टियां हो रही थी और उनको देख के पूरा आनंद आया। ये देख के आपको स्क्रीन पे जो भेडें दिखाई दे रही है, अक्सर ये ऐसे नज़ारे फिल्मों में देखने को मिलते हैं, परंतु हमें रियल में देखने को मिले और इनको हमने कैप्चर किया। ये बच्चे स्कूल से छुट्टी करके जा रहे थे, इनको देखते हुए बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। कुछ बच्चों से हमने बातें भी की, क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है बच्चों से बातें करना, और मेरे को बहुत पसंद है बच्चे, वो बहुत मजा आता है बच्चों से बातें करने। दोस्तों, ये जो मेरा प्रोग्राम रहा ना, ये बहुत अच्छा रहा। उसके बाद हम वापस रोड गांव में जो रेस्ट हाउस था PWD का, उसके पास पहुंच गए, और वहां जो नजारे हमने कैप्चर किए वो एक अलग ही थी। बहुत सुंदर नजारे, बहुत ही सुंदर नजारे हमने कैप्चर किए, और यहाँ आके हमें मजा आ गया। दोस्तों, इस वीडियो को आपने यहाँ तक तो देखा और आपको लगता है कि मजा आया होगा। नहीं आया हो, इस वीडियो में कोई कमी रही हो, तो आपसे अनुरोध है कि कमेंट्स करके जरूर बताएं कि इसमें क्या कमी रही है, या आपको अच्छा लगा है तो उस बारे में भी जरूर कमेंट्स करें, ताकि इस तरह की और सुंदर सुंदर वीडियो मैं आपको देता रहूं। और अगर चैनल को आपने पहले सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा लेना। ये सुशील को देखो, कितना आनंद आ रहा है, कितना आनंद आ रहा है। पूरा मजा इस टूर का जो सुशील ने लिया है, मैंने भी लिया है। ऐसी बात नहीं कि मैंने नहीं लिया। अगर आप जाओगे ऐसे नज़ारे देखोगे तो आपको भी पूरा आनंद आएगा। हाँ, मैं एक और बता दूं, यहाँ रुकने के लिए रेस्ट हाउस है PWD का, जो आप मंडी से बुक करवा सकते हैं, PWD के ऑफिस से। अदरवाइज यहाँ आपको सस्ते जो हैं होम स्टे भी मिल जाते हैं, जो 1000 रुपये से स्टार्ट होके आगे जैसे आपका बजट हो उसी के अकॉर्डिंग। उसके अलावा यहाँ टेंट भी कुछ अवेलेबल है, वो भी 1000-1200 रुपये में आपको अवेलेबल हो जाते हैं, तो वहाँ भी आप स्टे कर सकते हैं और उनका आनंद आप ले सकते हैं। जहाँ तक खाने की बात है, खाना यहाँ आपको पूरा नॉर्थ इंडियन खाना तो मिलता ही मिलता है। उसके अलावा कुछ एक जगह पे आपको चाइनीज खाना भी मिल जाता है, तो खाने के बारे में आपको कोई वरी करने की जरूरत नहीं है, ना स्टे के बारे में। बजट होटल भी यहाँ अवेलेबल है। तो दोस्तों, एक बार जरूर जरूर एंजॉय करें इस जगह को, और आपको बहुत मजा आएगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा अगर आप इस जगह को देखेंगे। इस वीडियो को आपने पूरा देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप ऐसी ऐसी वीडियो या ऐसी ऐसी जानकारियाँ और चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर दबा देना। धन्यवाद दोस्तों। भगवान से प्रार्थना है कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, और अच्छी अच्छी जगहों पे घूमते रहें और अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहें, ताकि आपको और बढ़िया स्वास्थ्य लाभ हो सके। और जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों आप लोगों का, जो आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा और कौशिक द ट्रैवलर चैनल को लाइक किया या लाइक करने का प्रयास किया।
आपका दिन शुभ हो और आप भविष्य में सदा सुखी रहें। धन्यवाद।